नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे द्वारका कोर्ट में और हम आपको बता दें कि आज यहां पे पालम 360 के जो प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी, उनके साथ एक एसोसिएशन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया। जो द्वारका कोर्ट के एसोसिएशन के वकील है, उन्होंने पालम 360 के प्रधान और 360 के गांव की जो आवाज़ है उसको अपना फुल समर्थन दिया। चलिए हम सुनाते हैं वकीलों का क्या कुछ कहना और पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी का क्या कुछ कहना। अध्यक्ष जी, कैसे समर्थन और क्यों जरूरत पड़ी है समर्थन देने के लिए सर वकीलों का? देखिए, ऐसा है, जो मुहिम प्रधान जी ने चलाई है सुरेंद्र सोलंकी जी ने, वो मुहिम गांव की है। और ऐसा हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं जिसकी गांव की पृष्ठभूमि ना रही हो। सभी आदमी, हर आदमी जो वकालत के इस प्रोफेशन में है, 99% देहात से है। और ये लड़ाई हमारी खुद की है और इसीलिए हमने ये कहा है कि भाई ये जो मुहिम है, जो देहात बचाओ, गांव बचाओ, देहात बचाओ, इसमें द्वारका कोर्ट का हर मेंबर इनके साथ खड़ा है, हर वक्त खड़ा है। और इस मुहिम में हम, जब तक ये मुहिम हमारी चल रही है, इसके एंड तक हम इनके साथ रहेंगे। और कितना कहाँ तक जा सकता है ये समर्थन? क्या दिल्ली का पहला कोर्ट बार एसोसिएशन है जो समर्थन कर रहा है? जी बताइए। जो ये मुहिम चल रही है, गांव बचाओ की जो मुहिम है, असली जो भारत है वो गांव में बसता है और हर एक नागरिक जो भारत का है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक गांव है। और जब उस पर कोई अड़चन आ रही है, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि गांव पीछे छूटते जा रहे हैं। और इस मुहिम से हम सबको लगता है कि हमारे जो दिल में जो एक दर्द सा था उसको प्रधान जी ने छेड़ा है और हम दिल से इनके साथ हैं और जहां तक हो सकेगा वहां तक हम साथ देंगे, शुरू से लेकर अंत तक प्रधान जी के साथ। नो कोर्ट है सर, नो बार एसोसिएशन है, क्या कहेंगे उनको भी? उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो, क्योंकि ये सारी 360 गांव दिल्ली में थे, उनकी मुहिम है और सारी बार एसोसिएशंस को भी साथ आना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन पहली बार एसोसिएशन है जो इसके समर्थन में आई है और मुझे उम्मीद है पूरी दिल्ली के वकील इस मुहिम में साथ होंगे। धन्यवाद। है गांव बचाओ देहात बचाओ, एक बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए, अगर देखा जाए तो शहर बसे हैं, गांव से ही बसे हैं। जब हम अपना पीछे का ही छोड़ देंगे, अपना वर्तमान अतीत भूल जाएंगे, तो फिर भविष्य में क्या देखेंगे? और जब हमारा अतीत जो इतना अच्छा था उस टाइम पर, आज जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, तो हमें बड़ी चिंता का विषय है ये हमारे लिए। हमें गांव को बचाना है, गांव का उद्धार करना है ताकि हमारा भविष्य बचा रहे और वही हमें आगे वाली जनरेशन को भी वही देना चाहिए जो हम। साहब, आज कहाँ पर और किसका समर्थन लेने के लिए आए, क्यों जरूरत पड़ी है सर? देखिए, आप सबको मालूम है कि हमने 13 तारीख से दिल्ली के गांव देहात को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है और दिल्ली के गांवों के हालात बद से बदतर हो गए और दोनों सरकारों के झगड़े में ना सिर्फ गांव बल्कि पूरी दिल्ली बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। तो आज हम द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्रांगण में आए और यहाँ पर सैकड़ों वकीलों ने ये समर्थन दिया कि वो इस मुहिम के साथ रहेंगे और इन समस्याओं के समाधान तक रहेंगे, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कानून के रखवाले हैं और कानूनी रूप से भी हमें इस मुहिम में आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आज द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी, हमारे अध्यक्ष NC शर्मा जी, हमारे सेक्रेटरी जितेंद्र जी और तमाम सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। और हम, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के जितने गांव देहात को बचाने की लड़ाई, क्योंकि जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ वहाँ गांव लुप्त होते चले गए और गांव बर्बादी के कगार पर हैं। आज ज़रूरत है कि सरकारों को, कि अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते तो स्मार्ट विलेज भी बनाने पड़ेंगे और अगर स्मार्ट विलेज दिल्ली देश की राजधानी में नहीं बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और वर्षों से हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज तक हमें आश्वासन मिले लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी वकील भाइयों को, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी टीम को, कि इन्होंने
ये सिर्फ एक सुरेंद्र सोलंकी का समर्थन नहीं किया, उन्होंने दिल्ली के सभी 360 गांवों के लोगों का समर्थन किया है। और दिल्ली के सभी 360 गांवों के लोग जहां भी कोई आवश्यकता होगी तो हमारे जो वकील भाई हैं, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से दिल्ली के हों चाहे हरियाणा कहीं के भी हों, उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।